नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल करियर मतलब में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम रीट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ MCQ आपके सामने लाते हैं जो कि आने वाली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होते हैं, जो कि इसी ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने बाल विकास से कुछ प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। आपको पता है कथन वाले सवाल रीट में आते हैं। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा गेट्स वो अन्न, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पूछा गया निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो आपको पता है कि विनय बुद्धि से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। इसमें पूछा गया शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनियमित विकास का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉडलॉक। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा गया है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डम्बिल का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। कहा गया है मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार को किसने बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कुछ सवाल नंबर 11 की बात करें। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। मुख्य नियम पूछा गया है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। कुछ सवाल नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का समग्र विकास सिद्धांत हल के द्वारा, ये गलत है। 13 नंबर सवाल कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये तो आप सभी को पता है कि जी कारक और एस कारक की बात अपने स्पीयरमैन करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की बात करें। 14 नंबर सवाल कहता है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है।
ग्रंथियों के आधार पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्मर। अगले सवाल पे चलते हैं। 15 सवाल करता है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजन शास्त्र के पिता पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन। अगले सवाल पे चलते हैं। इसे कहा गया है, 16वां सवाल करता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रो एवं क्रो का। अगले सवाल पे चलते हैं। 18वां नंबर सवाल कहता है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 2 सीखने का पठार। यह वह क्रिया है जब वहाँ विकास रुक जाती है। 19 नंबर सवाल की बात करें, इसमें कहा गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्र के जोड़े होते हैं, जोड़ा पूछा गया है। तो ये आपको पता है, ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 23। जोड़ा पूछेगा तो 23 होगा, और अगर पूछ दे कुल संख्या तो 46 हो जाएगी। 20 नंबर सवाल की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर कहता है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। ये तो आपको पता है कि कोलर का सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि एवं सूच का सिद्धांत है, जो कि अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तरल बुद्धि की बात किसने की है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैटल। अगले सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3 ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। बाकी सभी विकास के सिद्धांत ये नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। 25वां नंबर सवाल कहता है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन की बात की गई है, तो गोलमैन संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगले सवाल की बात करें। 26 नंबर सवाल करता है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। आपको ही पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, और जिसकी बात ब्लूम करते हैं। आज हमारे द्वारा में 26 सवाल थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अब आप कार्य मंत्रा से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको हमारे दिए गए सवाल आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।